नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाई हो तो ऐसा। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में दिलीप सिंह नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बालक थे। बड़े बालक का नाम प्रताप सिंह व छोटे बालक का नाम महेंद्र सिंह था। उन दोनों भाइयों की माताजी का निधन जब प्रताप सिंह 10 साल और उसका छोटा भाई महेंद्र सिंह 7 साल का था। इस दोनों भाइयों को उनके पिताजी ने बड़े प्यार से पाला था। उनके पिताजी नहीं खोते और गांव में आई सरकारी योजनाओं के माध्यम से घर गुजारा हो जाता था। बड़े लड़के के गांव के पास ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। वहां पढ़ाई के लिए साथ ही पार्ट टाइम नौकरी करने लगा ताकि पढ़ाई का खर्च अपने आप उठा सके। 3 साल पढ़ाई के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में बाबू की नौकरी लग गई। बहुत दिनों बाद उसे घर में चिट्ठी आती जिसे पढ़कर प्रताप सिंह बेहोश हो जाता है। जब उसका दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उठाता नहीं। काफ़ी देर फिर उसका दोस्त उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि उसके पिताजी की सड़क हादसे में मौत हो गई है, कि प्रताप सिंह को तुरंत घर बुला रखा है। वह दोस्त भी सन्न हो जाता है और वह बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को संभालता है और उसे ढांढस देता है। वह तुरंत उसी दिन घर के लिए गाड़ी ही बुकिंग कर गांव जाता है और दोनों भाई अपने पिताजी की पूरी विधान से अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिन तक गांव में ही रहता है। अब दोनों भाई अनाथ हो गए थे। यह बहुत ही बड़ा सदमा था दोनों भाइयों के लिए। कुछ दिनों बाद प्रताप सिंह अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह को अपने साथ दिल्ली ले आता है और उसे वहीं पास के अच्छे विद्यालय में कक्षा 12वीं में दाखिला करवा दिया। प्रताप सिंह ने जल्दी शादी भी नहीं की ताकि महेंद्र सिंह के पढ़ाई लिखाई में अड़चन ना आए, इसलिए बहुत लेट से शादी की और अपने छोटा भाई को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। महेंद्र सिंह भी पढ़ने लिखने में खूब होशियार था और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उसने स्टेट लेवल पर द्वितीय स्थान हासिल किया था। ये सब देखकर बड़ा भाई खुशियों का ठिकाना ना रहा। यह उनके लिए बड़े गर्व की थी और दोनों भाई सोचने याद करने लगे कि काश आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो मेरे छोटे भाई उन्हें बहुत खुशी मिलती। चलो आज जहाँ भी होंगे तो बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे होंगे। प्रताप सिंह अपने छोटे का दाखिला वहीं की प्रतिष्ठित विद्यालय में कर दिया। 3 साल कड़ी मेहनत के बाद पूरे विश्वविद्यालय में उच्च स्थान प्राप्त करने पर उन्हें डिग्री के साथ स्वर्ण पदक भी सम्मानित किया गया। इस खुशी से उसका बड़े भाई का सीना और फूल गया। उसके अगले साल ही महेंद्र सिंह ने भारत के सबसे बड़ी परीक्षा में बैठकर उच्च स्थान पर प्राप्त कर वह अधिकारी बन गया। मानो उसके बड़े भाई के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। अब भी वो साथ साथ रहते थे। कुछ सालों महेंद्र सिंह के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की शादी कर अपने ही बिरादरी में ये दोनों भाई अब भी साथ रहते थे, किराए के घर पर। कुछ समय बाद महेंद्र सिंह का ट्रांसफ़र वहीं से दूसरे शहर में हुआ तो अपने पत्नी के साथ सरकारी बंगले में चले गए। छोटे भाई ने वहीं पास में एक छोटा सा ज़मीन का फ्लैट लिया था। अपने बड़े भाई को बिना बताए मकान का काम भी लगा गया और शानदार कोठी बन गया। नए घर के गृह प्रवेश के लिए उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि आपको कल नए घर के गृह प्रवेश में सब परिवार आना है। उसके भाई ने बधाई दी और अपने पत्नी और बच्चों से कहा, कल हमने छोटे भाई के नए घर की पूजा में जाना है। बड़ा भाई मन ही मन सोचने लगा कि काश बाद में बना लेता घर, पहले मेरे बेटी की शादी कर लेते, हम दोनों मिलकर फिर नया घर बनाते। कुछ समय और रुक जाता, पर कोई नहीं, सब समय का खेल है। अच्छी बात है। अगले दिन बड़े भाई प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ महेंद्र सिंह के नए घर की पूजा के लिए जाते हैं। जैसे ही वो नए घर में पहुंचते हैं तो नया घर देखकर वह चौंक जाता है कि यह तो शानदार कोठी बनाई है, कम से कम करोड़ों रुपये लगे होंगे। ये सब मन ही मन में सोच रहा था। तभी उसका छोटा भाई, उसकी पत्नी और कुछ रिश्तेदार आए हुए थे।
महेंद्र सिंह और उसकी पत्नी ने अपने बड़े भाई भाभी जी का चरण स्पर्श कर घर के अंदर ले गए। बड़े भाई ने दोनों को बधाई दी नए घर की। तभी पंडित जी ने कहा कि पूजा का समय हो गया है, दोनों पति पत्नी पूजा में बैठ जाओ। तभी छोटे भाई ने कहा, पंडित जी, मैं और मेरी पत्नी पूजा में नहीं बैठेंगे, बल्कि हम दोनों की जगह मेरे बड़े भैया जी भाभी जी बैठेंगे पूजा में। ये बात सुनकर बड़े भाई और भाभी जी चौंक गए। तो बड़े भाई ने कहा, महेंद्र सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो? हम दोनों क्यों? घर तो तुमने लिया है, तो पूजा में भी तुम दोनों ही बैठेंगे, हम दोनों नहीं। तब महेंद्र सिंह ने कहा, भैया जी भाभी जी, मैंने ये घर आपके लिए बनाया है और आज से आप सब इसी घर में रहेंगे, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ ये सब आपकी वजह से हूँ। आपके लिए तो छोटा सा उपहार है, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तभी बड़े भाई ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो एक बड़ा भाई का फ़र्ज है और कुछ नहीं। तभी छोटे भाई ने कहा, मैं समझता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। जहाँ तक बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी का सवाल है, तो हम दोनों भाई मिलकर धूमधाम से अपने बेटी की शादी करेंगे। इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पूजा में बैठो। ये सब बातें सुनकर बड़े भाई की आंखों से आंसू आ गया और दोनों भाई आपस में गले मिले। ये सब देखकर वहाँ पर सब उपस्थित रिश्तेदार और परिवार वाले भी भावुक हो गए। तभी पंडित जी ने कहा, जल्दी बैठो, पूजा का समय निकलते जा रहा है। फिर पूजा में महेंद्र सिंह के भैया भाभी जी बैठे और इस तरह से नए घर का गृह प्रवेश हो गया। एक दूसरे ने बधाई दी और पंडित जी को भोजन कराकर उन्हें दान देकर विदा किया। फिर और सबने मिठाई और भोजन कर सभी अपने अपने घर चले गए। महेंद्र सिंह के भाई और उनका परिवार भी अपने किराए के घर पर जाने लगे। तभी महेंद्र सिंह ने कहा, बड़े भाई साहब, आप और आपका परिवार अब से नए घर में ही रहेंगे। हम सब इसी घर में एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। आज तक आपने मेरे लिए जो किया, आज एक छोटा भाई आपके लिए कर रहा है, तो आप इसका अवसर भी नहीं देंगे? इस तरह से उसका भाई के मन में जो सवाल उठ रहे थे अपने भाई के प्रति, वह दूर हुआ। छोटा भाई चाहता तो ये सब अलग कर सकता था। वह एक बड़ा अधिकारी बन गया था, सरकारी बंगला मिला हुआ था, तो चाहता तो बाद में भी ले सकता था या अपने नए घर में अकेले ही रह सकता था। लेकिन उसके छोटे भाई ने ये सब ना कर अपने बड़े भाई के लिए जो कुछ किया, वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है और यही सबसे बड़ा भाईचारा है। आज के समय में यह सबसे बड़ा उदाहरण है, कैसे एक देवभूमि पहाड़ के दोनों भाई ने मेहनत कर शहर में रहकर एक भाईचारा को निभाया। यह एक अच्छे संस्कार है। इसलिए कहते भी हैं, भाई तो भाई होता है। अगर हमारे अपने भाइयों से अच्छा भाईचारा है, तो फिर हम समाज में भी अच्छे से भाईचारा निभा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बाय।